हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। यूपी पीसीएस को लेकर बहुत खबरें आ रही हैं आजकल मीडिया में। कोई कुछ भी बना दे रहा है, कोई कुछ भी बना दे रहा है। मजे की बात तो ये है कि जिन लोगों ने परीक्षा तक नहीं दी है, सोचिए, जिन लोगों ने परीक्षा भी नहीं दिया है और जिन लोगों का अनुभव भी नहीं है, वो भी कटाप बता रहे हैं आजकल। ठीक है। कुछ हमारे अच्छे जो टीचर हैं, जैसे उत्कर्ष सर हुए, और कुछ अलग जो चैनल हैं, ठीक ठाक जो चैनल हैं, जो लोग पढ़ाते हैं, बताते रहते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, देखा जाए तो जीएस वर्ल्ड भी इस बार काफ़ी लो रहा है ना। स्टडी आईक्यू है। मतलब इस तरह के जो कुछ चैनल हैं गिने चुने, इन लोगों ने अपने प्रोडिक्शन जो बचा बताए हैं। ठीक है। सबका प्रोडिक्शन जो है वो लगभग जो है 72 से लेकर 75 है। 75 है दोस्तों। ठीक है। बस इन्हीं बातों को लेकर मैं पिछले 10 दिनों से मैं घूम रहा हूँ लोगों के बीच में, देख रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, मिल रहा हूँ। और लगभग 500 लोगों से मिला हूँ मैं। 500 प्लस लोग हो गए होंगे। ठीक है। और ये इनमें से वो लोग शामिल हैं, ये वो लोग शामिल हैं जो कम से कम कोई 2 बार, कोई 3 बार मेंस एग्जाम दे चुका है, कोई 4 बार दे चुका है मेंस एग्जाम। ठीक है। मतलब टॉपर्स लोग हैं ये कौन है? ये टॉपर्स लोग हैं जिनसे मैंने सुझाव लिया है, जिनसे मैंने पूछा है, जिनसे मैंने जाना है। ठीक है। और जो काफ़ी बच्चे हैं उनसे मैंने सर्वे भी करवाया है। इलाहाबाद हो गया, कुछ दिल्ली में लोग रहते हैं, उनसे मैंने पूछा। और लखनऊ में बच्चे हैं, कानपुर में हैं। ठीक है। और इस तरह जहाँ जहाँ लोग तैयारी करते हैं, जहाँ जहाँ भी मतलब जिसका इसका परिचय जहाँ तक है, हमने सबसे जानने का प्रयास किया है, पूछने का प्रयास किया है। ठीक है। इन सारी जानकारियों के बाद जब मैंने सबसे जानकारी इकट्ठा कर लिया है, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए हमने बताया है कि यह जो वीडियो है, यह बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से की गई है, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई वीडियो है। आप लोगों को पसंद आएगी। देखिए, आप लोग विश्लेषण करिएगा। आप लोग खुद एग्जाम दिए हैं, इतने ही समझदार तो आप हैं कि आप जान जाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। जिन लोगों ने परीक्षा दिया है सबको पता है पेपर का लेवल क्या था, पेपर कैसा था, क्या पहले की तरह पेपर था, क्या पहले से बिल्कुल अलग पेपर था। ठीक है। तो आप लोग सब जानते हैं। जिन लोगों ने 2 से 3 बार एग्जाम दिया है उनको अच्छी तरह से पता ही होगा। ठीक है। और जो इनके पुराने हमारे भाई हैं उनको भी जानकारी होगी, ठीक, कि वो पेपर कैसा आया हुआ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो लोग परीक्षा तक नहीं देते हैं, दूसरों को सुनकर बता देते हैं, भैया हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, अनुभव है, पिछले 10 सालों का अनुभव है, देखते हैं कि कैसा पेपर आ रहा है। और हमने पिछले आज से 10 साल का पेपर, कब से 10 साल, देखा जाए तो 2015 से लेकर 2018 तक तो मान लो ऑब्जेक्टिव था, फिर भी प्री तो वही था ना, प्री में कोई चेंजमेंट नहीं आई थी। ठीक है। 2015 से लेकर हमने देखा है आज तक का पेपर, 2024 वाला पेपर, कब से 2024 का। ठीक। अलग अलग लोगों से मैंने पूछा है और जाना है, तब मैं इस निष्कर्ष पहुंचा हूं कि जो ये कट ऑफ है ना, बहुत बड़ी फ्लैक्चुएट करने वाली है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। क्योंकि अब तक का देखा जाए तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पेपर है। कैसा है? टफ, TOUGHEST। टफ तो बहुत छोटी बात हो गई, टफेस्ट पेपर है, मतलब अब तक का सबसे कठिन पेपर है। तो इस कठिन पेपर को देने के बाद कोई ऐसे बच्चे हैं, लोग ऐसे लोग हैं, जो मैंने विश्लेषण किया, जो मैंने लोगों को जाना है, लोगों को सुना है, तो उनमें से काफ़ी बच्चे तो कम से कम 50% लोग तो अपना पेपर मिला ही नहीं रहे हैं, डर के मारे नहीं मिला रहे हैं भाई। सी सेट में बहुत लोग फेल हो गए। सोचिए, सी सेट जो बहुत बड़ी रोल नहीं करता था, इस बार 50% लोग, मैं कहूँ कि फेल है सी सेट में। 50% लोग बेचारों का, किसी का 31 आ रहा है, किसी का 32 आ रहा है, किसी का 35 आ रहा है। और जो 31 वाला है सुरक्षित वो भी नहीं है, जो 32 वाला है वो भी नहीं, जो 35 वाला वो भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि 7 से 8 प्रश्न गलत हैं जो दिए गए हैं आयोग में। इसमें से कौन बदलेगा, किसका बढ़े, किसका घटेगा, कोई नहीं जानता है। उसी प्रकार देखा जाए तो जीएस में भी कम से कम 16 प्रश्न दिए गए हैं। कितनी? 16 प्रश्न दिए गए हैं, 16 से अधिक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कम हमको लगता है कि 8 से 9 प्रश्न या तो डिलीट होंगे या तो आंसर चेंज होंगे। इतनी बड़ी जो है चेंजमेंट आने वाली है इस बार पीसीएस में। ठीक है। इसलिए सटीक विश्लेषण जो कर रहा है ना, वो गलत ही कर रहा है। अब वर्तमान जो स्थिति है, मैं उसी को लेकर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, जो बताऊंगा अभी आप लोगों को। आप देखिए कैसा जाती है कटाव। ठीक है।
हमने बहुत लोगों से पूछा है, बहुत लोग जानने के बाद मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। आप लोग अपना विचार प्रकट करिएगा और कमेंट में मुझे बताइए, बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए कैसे निकालता हूँ कट ऑफ, कैसे निकाला मैंने बहुत लोगों से पूछने के बाद। पहला जो रीजन है कट ऑफ कम जाने का, लोग कह रहे हैं कट ऑफ 70-72 जाएगी, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन क्या है ये लोग देखिएगा आप लोग। मैं कैसे पहले निकालता हूँ आप ये देखिए, और आप लोग विचार करिएगा कि जो मेरा तरीका है वह कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक सही नहीं है, इसको जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। समझदार लोग हैं, पीछे से एग्जाम दे रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, तो इतना जानकारी आप लोगों के पास है। और बाकी जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो आप लोगों को ध्यान से जो है वीडियो स्किप मत करिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, समझिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो देखिए पहला दिन क्या था, अब तक का सबसे कठिन था पेपर ये, क्या था, अब तक का सबसे कठिन पेपर है ये, अब तक का सबसे कठिन पेपर है, ठीक है। अब तक का सबसे कठिन पेपर है, पहली बात। दूसरी देखिए कठिन पेपर भी है, तो कठिन पेपर क्यों है। पहली बात कि इस बार इतना फैक्ट पूछा कि बच्चे जो पढ़ते थे हर बार जो है कम से कम जो कठिन पेपर इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम आए इस बार। नंबर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन इज लेस देन अदर ईयर्स एग्जाम। दूसरे वर्षों की तुलना में इस बार लगभग बहुत ही कम जो क्वेश्चन रिपीट किए गए। पहला कारण ये हमारा हो गया कि पेपर बहुत कठिन था, लोगों को समझ में नहीं आया, और कब ठंडी की तरह बीत गया समझ में नहीं आया। जनवरी जान से प्यारी होती है, तो जनवरी में नहीं बल्कि दिसंबर में ही कि एग्जाम जनवरी पार कर गया, ठीक है ना। लोगों को समझ में नहीं आया, लोग सोचते रहे कि ठंड लग रही है अभी, ठीक है, तब तक वो ठंड में ही निकल गया पेपर। 2 घंटा लोगों को कब बीत गए समझ में भी नहीं आया, और सबका कोई भी 130 प्लस नहीं पहुंच पाया, 130 प्लस कोई नहीं पहुंच पाया दोस्तों। और इसके बाद लोग 20 से 25 प्रश्न, सभी लोग कम से कम चाहे जितना कोई एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप लोग भी समझिएगा, कम से कम 20 से 25 प्रश्न सबको तुक्का मारना पड़ा है। तुक्के मारे हैं लोग, जम के तुक्के मारे हैं इस बार, ठीक है ना। तुक्केबाजों की बल्ले बल्ले, अगर एक कह दिया जाए तो कम नहीं होगा, ठीक। कोई अतिशयोक्ति नहीं इसमें है, कोई भी हो कम से कम 20 से 25 प्रश्न तुक्का मारा ही है। आप लोग अपने पर भी अप्लाई कर लीजिएगा, मैं खुद करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा जो इसका निर्णय है ये क्या है, देखिए दूसरा है कि लंबे प्रश्न, अच्छा नीचे ऊपर हो गया है, कोई बात नहीं। प्रश्न कैसे थे, प्रश्न काफ़ी लंबे थे, ठीक है। उनको जैसे वन लाइनर प्रश्न होता है, छोटा प्रश्न होता है, तो आदमी आराम से जो है दिमाग काम करता चला जाता है। इस बार प्रश्न इतने लेंदी प्रश्न थे, सभी में किसी में कथन कारण था, किसी में मिलान करना था, वो भी सारे नए फैक्ट डाले गए थे। ऐसा लग रहा था कि आयोग मानो बदला ले रहा है, कि उसको जो लोगों ने चोर लफंगे कोई कहा था, कोई क्या कहा था, गायब है क्या नहीं है, खुजवा रहा था। तो इस वजह से उसने जो एग्जाम कराया और काफ़ी गुस्से में उसने पेपर बनाया। पेपर का लेवल ऐसा था कि बेहद ही लंबा पेपर था, जो समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, उड़ जा रहे थे, ठीक है। तीसरी बात, अधिकतर जो प्रश्न थे वो कैसे थे, तथ्यात्मक प्रश्न थे। मतलब जैसे डेट पूछ दी गई थी, सोचिए कि अब किसी के साथ कोई युद्धाभ्यास हुआ है, वह किस महीने में हुआ, किस डेट में हुआ, कोई समझौता हुआ तो कब हुआ। अरे कोई बड़ा समझौता हो, जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, तो आदमी एक बार याद रखता है कि हाँ ये चीज़ हुआ है, बच्चे याद रखते हैं, पढ़ते हैं कि चलो इस डेट में हुआ है, अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा किया इस बार कि ऐसा प्रश्न पूछा कि यह किस तारीख में हुआ, छोटा मोटा समझौता और किस डेट में हुआ। सबकी हालत ख़राब हो गई, सबकी हालत, 99% लोग यही पर लग गए, 99% लोग क्या हुए, इस गुगली में फंस गए। भाई किसी को डेट नहीं याद होती है। जो 1% मैं बता रहा हूँ, 1% जो सही किए हैं ना, वो भी सही नहीं किए हैं, तुक्के सही हो गया, तुक्के से तुक्का मार दिए। चलो मई में गए थे तो 8-9 तारीख जो तारीख हुई उसमें से 3-4 में से एक कोई ना कोई होगी, प्रोडिक्शन कर दिए, तुक्का मार दिए। तुक्का अगर बैठ गया तो ठीक, वरना 99% लोग लग गए। पहली बात, ठीक, देखिएगा, मतलब सबसे कठिन प्रश्न था, पेपर था इस बार का अब तक 10 सालों में। दूसरा, जो अधिकतर प्रश्न थे काफ़ी लंबे प्रश्न इस पर दिए थे, ठीक है, लोग पूरा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए। तीसरा जो था कारण, वह था अधिकतर तथ्यात्मक प्रश्न थे जिसमें डेट पूछी गई सीधे, ठीक है। और देखिए सबसे मेजर जो कारण था वह था
परंपरागत प्रश्नों से दूर, जैसे यूपी विशेष, करंट अफेयर्स, तिथियां। मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे, एक एक महीने की 4-4 तारीख दे दिया ऊपर नीचे करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि यूपी विशेष जो था, यूपी पीसीएस जो था, यूपी विशेष का, ठीक है ना, कम से कम 12 से 15 प्रश्न आते थे, 12 से 15 प्रश्न आते थे। और इसमें से कम लोग 10 प्रश्न सही कर जाते थे, 10 प्रश्न। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि 10 प्रश्न तो कर जाते थे। इस बार लोग यहाँ से प्रश्न आया ही नहीं, तो कम से कम सभी लोगों के, मांग चलो सभी लोगों के 8 से 10 नंबर तो कम हो ही गए, 8 से 10 नंबर कम हो गए। अब कहेंगे कि अच्छा और प्रश्न था, उनको तो अटेम्प्ट किया ही होगा। हाँ किया होगा अटेम्प्ट, लेकिन तुक्का मारा होगा तो वहाँ से निगेटिव मार्किंग जाने का भी चांस बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, करंट अफेयर जो आया वह नया आया ही नहीं। मतलब हर साल होता था कि जो करंट अफेयर आया करता था वह 1-2 महीना पहले का आता था, 3 महीना पहले का, लोग 3 महीना के 4 महीने के पढ़ते थे, उसी में से 15-20 क्वेश्चन फंस जाता था। इस बार क्या हुआ, सारे के सारे करंट अफेयर जो है या तो जून से पहले चले गए या फिर 2023 में चले गए, 2022-23 के प्रश्न पूछ दिए गए, ठीक है, और भी फैक्ट पूछ दिए गए। किसी के पल्ले नहीं पड़ा, किसी के पल्ले नहीं पड़ा भाई। दूर दूर तक लोग बस भगवान की सहायता ले रहे थे कि जय भगवान सही हो जाए, मेरा ये सही हो जाए कि नहीं सही हो जाए। मतलब लोग दिमाग पगला गया वहीं पे, ठीक। परंपरागत जो प्रश्न पूछता था, रिपीट करता था, और घटनासार घटना चक्र से जो क्वेश्चन आते थे और सब जो पढ़ते थे, वन लाइनर पढ़ जाते थे और ऑब्जेक्टिव पढ़ जाते थे, क्वेश्चन फंसते थे क्वेश्चन। इस बार नहीं फंसे, उस तरह के प्रश्न ही नहीं आए, ठीक। और देखिए तीसरा कारण क्या इसकी है, तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्ट है, तीसरा कारण क्या है, छात्रों की उपस्थिति की संख्या, ठीक है। इस बार मात्र केवल 2.41 लाख बच्चे, 2.41 लाख बच्चे ही उपस्थित हुए हैं, यानी कि केवल 2.5 लाख से कम बच्चे, यानी 40% बच्चों ने ही उपस्थिति दर्ज किया है इस बार। सोचिए, मात्र 40% बच्चों ने उपस्थिति दर्ज किया इस बार है। इतना कम बच्चे एग्जाम दिए इस बार। तो हर बार जो एग्जाम होता था बच्चों का, कम से कम तो 3.5 लाख बच्चे एग्जाम दिया करते थे, 3.5 लाख बच्चे। तो ये मान के चलो कि जो 60-70 हज़ार बच्चे कम हुए हैं ना, जो कम हुए हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे उन्होंने एग्जाम दिया है, भैया दिया है सही है, लेकिन उसमें जो कुछ जो है ना धुरंधर लोग होते हैं, जो तुक्केबाज लोग होते हैं। अब 70 हज़ार में तो कम से कम तो मान के चलो कि 1200 से 1500 बच्चे ऐसे होते होंगे जो क्वालिफाई कर जाते हैं तुक्के से, 70-80 हज़ार में। मानते हैं ये बात ना आप लोग, कर जाते हैं। लेकिन इस बार ये संख्या घट गई, 1200 से 1500 बच्चों की संख्या जो तुक्केबाज होते थे, जो थोड़ा पढ़े होते थे और उनका लक साथ देता था, वो लोग कटाप में आ जाते थे और कुछ पढ़े लिखे लोगों को बाहर करते थे, तो वो लोग हट गए, ठीक है। और इतनी कम बच्चे एग्जाम दिए इस बार। छठवां बात, सबसे बड़ी बात, समय प्रबंधन की समस्या। इस बार लोगों को समय ही नहीं मिला, क्योंकि पूरा साल जो लीक ईयर चला, क्या चला, लीक ईयर चल रहा था, पूरा साल लीक ईयर रहा, इसलिए लोगों के पास समय ही नहीं मिली कि वो अपना जीएस पढ़ें कि करंट पढ़ें। लोग अफवाह में रहे कि परीक्षा टलेगी, और अंत में आके उन्होंने ऐसा जो है कंटाप मारा जाके एग्जाम ने कि लोगों के दिमाग घूम गए और लोग अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाए एग्जाम तक। मतलब इस कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाए कि उनको पीसीएस परीक्षा भी देना है, ठीक है। और सोचते रहे कि मैं करंट पढ़ूं कि पहले का पढ़ूं कि लास्ट का पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कि जीएस का किताब तक लोग नहीं सही खोल पाए। और जिन लोगों ने जीएस पढ़ा उनका करंट नहीं पढ़ा गया, जो करंट पढ़े भी तो वो नया वाला पढ़े, जुलाई के बाद का पढ़े, जुलाई के बाद कुछ आया ही नहीं, ठीक है। ऐसी धड़ाम हवा चली कि सब लोग एकदम धड़ाम हो गए, बिल्कुल धड़ाम हो गए, एकदम नीचे आ गए एकदम। मतलब जिस दिन डेट आई एग्जाम की ना, उसी दिन लोगों की हालत ख़राब हो गई, पहले ही ख़राब हो गई कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, 1 महीने में क्या कर लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, क्योंकि दिमागी रूप से कोई तैयार नहीं था। आप लोग भी नहीं तैयार थे। आप लोग खुद बताइए कि क्या आप लोग तैयार थे एग्जाम के लिए? क्या पहले से आप लोग प्रिपेयर थे कि एग्जाम होगा तो मैं कर लूँगा, नहीं, या कर लूँगी? कोई तैयार नहीं था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई तैयार नहीं था। हमने बहुत लोगों से पूछा ये बात, बहुत लोगों के पास में गया, बहुत लोग जाना, जहाँ जहाँ तक मैं गया सबको यही लगा कि भैया इस बार हम लोग तैयार ही नहीं थे। हमें लगा कि पेपर टल रहा है, पेपर लीक हो रहा था, टल रहा था, लेकिन कुछ यूट्यूबर लोग थे वो भी भटका दिए थे, ठीक है। इस वजह से लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात
जो सबसे बड़ी बात फैक्टर है वह सीटों की संख्या। सीटों की संख्या दोस्तों, हर बार सीटें जो थी वह 250 से 300 हुआ करती थी, 250 से 300 सीटें हुआ करती थी, बहुत बहुत 400 आती थी। इस बार जो सीटें हैं ना, उस बार सीटें जो है 900 प्लस है, 900 प्लस, 900 प्लस मैं कह रहा हूँ तो 1000 मान लीजिए इसको, 1000 के आसपास सीटें हैं पूरी पूरी, ठीक है। 1000 सीटें हैं मतलब 4 गुना अधिक, 250 गुणे 4 कर लीजिए, 4 गुना अधिक सीटें हैं। अब समझिए 1000 सीटें हैं तो हर बार जो बच्चे क्वालिफाई होते थे वह 4 से 5000 करते थे, 4 से 5000 बच्चे क्वालिफाई होते थे। और इस बार इनकी संख्या 4 से गुणा कर लीजिए इसमें, तो 5 चौक के 20, 4 चौक के 16, लगभग ये मान चलिए कि 16,000 से लेके 20,000 के बीच में बच्चे क्वालिफाई करेंगे इस बार, ठीक है। मतलब इतना करेंगे, 4 से 5 गुना बच्चे इस बार, हर बार से अधिक बच्चे क्वालिफाई इस बार करने वाले हैं, ठीक। तो इतनी बच्चे आयोग लाए कहाँ से? इतने बच्चे आयोग कहाँ से लाएगा भाई? इतनी सीटें हैं, सब लोगों ने तुक्का मारा है। देखा आप लोगों ने किस तरह से देखा कि सबसे बड़ी बात पेपर कठिन था, अधिकतर तथ्यात्मक प्रश्न थे, लंबे प्रश्न आ गए थे, परंपरागत प्रश्न आए ही नहीं थे, यूपी विशेष पूछा ही नहीं, करंट अफेयर पीछे का पूछ दिया, छात्रों की उपस्थिति घट गई पूरी तरह से, समय प्रबंधन लोग कर ही नहीं पाए, सीटों की संख्या इतना अधिक है। अब आप लोग बताइए कि कटऑफ कैसे जाएगी अधिक? कटऑफ कैसे जाएगी अधिक दोस्तों? 2021 में आप लोगों को पता होगा, ठीक है, मात्र कटऑफ 82 गई थी, मात्र 82 गई थी, जब सीटें कितनी थी? लगभग 250, इतना कटऑफ गई थी, ठीक है। पेपर थोड़ा सा कठिन आ गया था। और इसके बाद देखें तो वही कटऑफ जो है 87 जाती है। पिछली बार थोड़ा 90 प्लस चली गई, इसलिए चली गई कि मात्र 150 सीटें थी, 150 सीटें थी, इसलिए चली गई, ठीक है ना। इस बार जो सीटें हैं वह लगभग 1000 सीटें हैं, 1000 सीटें हैं। अब पेपर काफ़ी टफ है, उपस्थिति काफ़ी कम है, ठीक है। अब पेपर में तुक्का मारने वाले, तुक्का वीर अधिक है इस बार, तुक्का वीर लोग ज़्यादा हैं और पढ़ने वाले लोग कम हैं, ठीक। तो अब जो प्रश्न है वह कम से कम देखा जाए तो करंट अफेयर में अगर मान लिया जाए कम से कम लोग 10-10 प्रश्न कम किए हैं, 10 प्रश्न अगर माइनस यहाँ से कर दिया जाए और जीएस में कम से कम 10 प्रश्न माइनस कर दिया जाए, ठीक है ना, तो कम से कम 20 प्रश्न माइनस होते हैं दोस्तों, 20 प्रश्न। अगर आप इसे घटाते हैं ना, समझ रहे हैं, अगर आप 86 में से घटा देंगे ना 20, 86 में से अगर 20 घटा देंगे ना, कितना आएगा? 66 आएगा। मैं मानता हूँ 66 नहीं आएगी, चलो, लेकिन 66 नहीं आएगी, लेकिन 70 से ऊपर भी नहीं जाएगी, 70 प्लस नहीं जाएगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। इतना कुछ होने के बाद अगर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा कि मैं जो कह रहा हूं इतना सारे कारण हैं इस बार, और सीसेट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और इस बार इतने प्रश्न गलत हो रहे हैं जो ऊपर नीचे होंगे, इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए, अगर वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाए इसका, इन सब प्रश्नों को मतलब कारणों को देखा जाए, समाहित करके देखा जाए, अगर एक साथ पढ़ा जाए इसको, तो यह निष्कर्ष निकल के आता है कि जो कटऑफ जाएगी ना, तो कम से कम हर बार से 15 से 20 प्रश्न, 15 से 20 प्रश्न की बात हो रही है, लोगों के घटे हुए हैं, लोगों के डाउनफॉल हुआ इस बार। और जब इतने ही प्रश्न घट गए हैं कि अगर हम कटऑफ 90 भी मान के चले, मतलब हर बार का अगर एक एवरेज 90 मान लें हर बार की, तो इस बार 20 माइनस करोगे ना तो कम से कम आएगी तो 70 पे आएगी, मतलब 70 जनरल कटऑफ आ रही, जनरल कटऑफ बात कर रहा हूँ मैं, 70, ठीक है। और इस बार सीटों की संख्या तो बढ़ गई है, सीटों की संख्या बढ़ी है, इसलिए जो ओबीसी कटऑफ होगी ना, जनरल कटऑफ जो होगी, जनरल कटऑफ इस बार की होगी जो कम से कम 70 आएगी, 70 प्लस पे आएगी। और जो ओबीसी आएगी ना, ओबीसी इस बार इससे कम होगी, हर हाल में कम होगी, देखिएगा, क्योंकि जब सीटें कम होती हैं तो कंजेशन ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस बार जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट घटेंगे दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए गैप घटेगा, गैप घटेगा, यानी कि इसका जो आएगा ना लगभग 67 से 68 क्वेश्चन, 67 से 68 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसको नंबर मत मानिएगा, 68 से 67, 68 ये ओबीसी कटऑफ, क्या है? ओबीसी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस अगर मान लिया जाए, ईडब्ल्यूएस भी वहीं रहेगा 70 के आसपास, इस बार 70-71 के बीच में, इतना ईडब्ल्यूएस रहेगा इस बार, ठीक है। अगर एससी की बात की जाए तो एससी के लोग जो कम से कम 63 से 64 क्वेश्चन की बात हो रही है, इतना क्वेश्चन सोचे हो जाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक एसटी की बात है तो एसटी तो मान चलो आप, एसटी मान चलो 58 to 60 मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ,
मैक्सिमम है ये कट ऑफ, इतना कट ऑफ जाने वाली है। और गर्ल्स की जहाँ तक बात है तो गर्ल्स कम से कम तो 4 नंबर घटाओ, यानी कि 65 टू 66, ये गर्ल्स की है, गर्ल्स GIRLS गर्ल्स की है, ठीक है। कम से कम इतनी है 66 से 67, इससे ऊपर नहीं जाएगी गर्ल्स की कट ऑफ। जिसके भी 65 प्लस आ रहे हैं, 65 प्लस अगर क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, वह तैयार रहे मेंस के लिए, लगभग तैयार रहे, और लगभग 90% 99% चांस उसके बनते हैं कि वो हो सकता है वो सिलेक्ट, ठीक है ना। और देखा जाए तो अदर कैटेगरी जो है इससे नीचे ही जाएगी। जब मैंने ST बता दिया था, और जो PH होते हैं और ये होते हैं लोग, ये मान चले कि 55 क्वेश्चन जाएगी, 55 क्वेश्चन बस क्वालिफाई अगर होना जरूरी इनके लिए है, इससे अधिक नहीं जाएगी, किसी हालत नहीं जाएगी, ठीक है। तो अगर जिसके भी अगर प्रश्न अगर 65 प्लस बन रहे हैं, वो अपनी मेंस की तैयारी पूरी जारी रखें, ठीक है। अगर 1% मान लो अगर नहीं हुआ, 1% अगर चांस अगर नहीं हुआ आपका, तो 2025 PCS इंतजार कर रहा है आपका, ठीक है। पूरी तरह तैयार रहेंगे आप, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो है पढ़ाई करते रहिए, इतना करिए आप लोग। और हाँ, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है दोस्तों कि चैनल को अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ये आप लोगों से निवेदन है मेरा। अगर आप लोग करते हैं तो फिर अच्छी प्रेडिक्शन, और मैं लोगों से मेरा उत्साह बढ़ेगा, तो मैं और लोगों से पूछूंगा और लोगों जानूंगा, और आप लोगों के सामने एक तथ्यपरक जानकारी रखने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छी बात लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि कट ऑफ अगर 65 मैंने बताया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कम बताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कम है। अगर आप लोग सारे तथ्यों को मिलाकर देखेंगे, जितने बताया मैंने, सप्तांग सिद्धांत के मैंने नाम दिया इसको, जो बताया मैंने, तो इससे कम जो कट ऑफ जो है जा सकती है, भले ही 65 टू 70 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, हमको लगता है यहाँ तक, ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं कि इससे अधिक नहीं जाएगी, ठीक। आने वाला समय बता देगा कितनी जाएगी। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। जय हिंद दोस्तों।